आगे एक्सरसाइज पर आते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन दिया गया है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर, और यह पूछा गया है का मान है, ठीक, का मान है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक, तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो, जैसे यहाँ 16 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144, 20 का वर्ग कितना होगा? तो 20 का वर्ग हो जाएगा ये कितना? 400। ठीक, तो ये 256 में से 144 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400। तो 400 बटे 400, तो दोनों कट जाएंगे। इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है लिखा है 116 44, और इसमें ये कहा जा रहा है मैं वर्गमूल यानी के वर्गमूल में अंकों की संख्या। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस संख्या का वर्गमूल निकालें तो उसमें कितने अंक आएंगे। तो देखो, जब भी कभी भी अगर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो उसके लिए एक तरीका होता है सॉर्टिंग। क्या? हम जोड़े बनाएंगे, लास्ट से अंतिम तरफ से जोड़े बनाते चलेंगे और ये देखते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं। जैसे इसमें 2 अंकों का जोड़ा बना, इसमें 2 अंकों का जोड़ा बना, अब इसमें 2 अंक नहीं बन रहे हैं। तो जब नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक हम 0 लगा के आगे जोड़ा बना लेंगे। तो कितने जोड़े कुल बने? 3। तो यहाँ पर जो वर्गमूल में अंकों की जो संख्या सही हो जाएगी वो 3। तो किसी भी संख्या का जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो वर्गमूल में अंकों की संख्या के लिए हम सीधा यही कर सकते हैं, जोड़े बना लो, कुल जितने जोड़े बने वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो 180 बोल रहा है कि 180 में हम किस, यानी एक ऐसी संख्या बतानी है कि जिसमें 180 से गुणा किया जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बस देख लो, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो जैसे ही गुणनखंड हम करेंगे तो गुणनखंड करने पर ये देख लेंगे जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक, जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है बस उसी अंक। तो यहाँ पर जैसे 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 5। यानी इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्या क्या थे वो ज़रा देख लीजिए। इसका एक ऑप्शन था 4, दूसरा ऑप्शन था 3, तीसरा ऑप्शन था 5 और जो चौथा ऑप्शन था वो था 6। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसमें एक 5 से और गुणा कर दें तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी? तो 5 से गुणा करने पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 9408 को भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और इसमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, संख्या दी गई है 9408, यानी इस संख्या में ये बोला जा रहा है कि किस संख्या से हम भाग दें, इस संख्या में किस संख्या से भाग दें कि जो भागफल आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। ठीक, तो बस क्या करना है, इसके भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे। और गुणनखंड निकालने के बाद चाहे गुणा कहा जाए या भाग कहा जाए, अगर गुणा के लिए कहा जा रहा है तो हम बस ये देखेंगे जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है बस उसी से लिख देंगे कि गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और भाग की जब कंडीशन आए तो यही नियम भाग में भी लगता है।
वहाँ भी हम कह सकते हैं, यानी जिस संख्या का जोड़ा ना बने बस उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करा लो, बस लिख सकते हैं कि इस संख्या से गुणा कर यानी भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो आएगा 2 4 को 8, बचा 1, 2 7 14, 0, 2 4 को 8, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 दूना 2 1 कम 2, ये भी आ गया, बचा 1, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काटा, 2 5 10, और ये बचा कितना 1, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, बचा 1, 2 9 18, फिर 2 4 को 8, फिर 2 से काटा, 2 1 कम 2, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 4 को 8, और बचा 1, 2 7 14। अब ये हमारा जो संख्या कटेगी वो 7 से कटेगी, 7 दूना 14, और ये आ जाएगा 7 कम 7, यानी ये अभी 3 से कट सकती थी, कोई बात नहीं 3 से पहले काट लो। तो 3 से यानी 2 से काटा था, 2 1 कम 2, और ये आया था 2 4 को 8 और 2 7 14, तो 3 से काटेंगे, 3 6 को 12, बचा 2, 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटा 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ जैसे 2 का जोड़ा बना, इस 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, और इस 7 का भी बन गया। एक 3 अंक ऐसा बच रहा है जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यानी जिस संख्या का कोई जोड़ा नहीं बनता है बस वही लिख देंगे कि इस संख्या से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ 3 से अगर हम भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है अंडर रूट 0.0324, ठीक, 0.0324, और इसका जो पूछा गया है का मान है, का मान है। ठीक, ऑप्शन क्या है इसका? इसका ऑप्शन है पहला 0.18, दूसरा ऑप्शन है बी वाला वो है 0.018, इसके बाद सी ऑप्शन है 1.8, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हम इसका आंसर, वर्गमूल की स्थिति में ध्यान रखना, वर्गमूल की स्थिति में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दी जाए उसके जोड़े बना लो। कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। तो अब दशमलव कितने अंक पहले लगा है? तो दशमलव लगा है 4 अंक पहले। तो जब दशमलव 4 अंक पहले लगा है तो इस वर्गमूल में ऐसी संख्या होगी जिसके आगे, यानी दशमलव जिसमें 2 अंक पहले लगा होगा, या ये कह सकते हैं जिस संख्या में दशमलव 2 अंक पहले लगा हो। तो ऐसी इसमें सिर्फ संख्या ये ए वाली 0.18 ही ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंक पहले दशमलव लगा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बाकी ये तो पता ही है कि 324 है, 324 की संख्या का वर्ग होता है, तो 324 18 का वर्ग होता है। अब बस दशमलव वाली बात रहे तो दशमलव हम बस जोड़े गिन लो और आधे अंक पहले दशमलव लगा दो, मतलब आधे अंक क्या, जितने अंक पहले दशमलव लगा हो उसके आधे अंक करके दशमलव लगा देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है रूट 80 प्लस 3 रूट 245 माइनस 125, और यहाँ पूछा गया का मान है। पहला ऑप्शन दिया गया है 10 रूट 5, बी ऑप्शन है 20 रूट 5, सी ऑप्शन है 5 रूट 10, प्लस डी ऑप्शन है 6 रूट 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड जब करेंगे तो गुणनखंड इसके जो बनेंगे क्या बनेंगे, 16 गुणे 5, यानी ऐसी संख्या के पास से तोड़ेंगे जहाँ से वर्ग बन रहा हो। फिर इधर 3 अंडर रूट 245। अब 245 अगर हम देखें तो ये किस संख्या का वर्ग, ये करीब पड़ रहा जाके, तो अगर हम 5 से भाग दें इसको, या 5 से भाग दें तो ये कितना आएगा, 5 को छोड़ के रखो तो 5 को 20। ठीक, अब बचा कितना 4, 5 9 45, फिर माइनस इधर
तो इधर जो आएगा ये आएगा 5 को छोड़ के बचा कितना 25। तो अब क्या देखेंगे, इस 16 गुणे 5 में से 4 का वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल 4, तो ये बचा कितना 4√5 प्लस इधर यहाँ से 7 यानी 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो इसको बाहर निकाल लो, तो 3 गुणे 7 √5 फिर माइनस यहाँ पर इस संख्या का यानी 5 वर्गमूल आ जाएगा 25 का, तो ये आ जाएगा 5। अब दोनों को जोड़ लो, ये 7 × 21, तो ये 4√5 प्लस 21√5 और माइनस का 5√5, तो 21 4 25 25√5 और 25√5 में से 5√5 घट जाएगा तो बचेगा 20√5। बस इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है लिखा है √176 फिर प्लस फिर है √2401। ठीक, अब 176 और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, तो ऑप्शन है 4, फिर बी में 15, फिर सी में दिया गया है 18 और फिर डी में दिया गया है 24। तो देखो, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 176 प्लस पहले 2401 का वर्गमूल निकालो, तो 2401 का कैसे निकालेंगे 2401। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 1, तो जब हमने बताया था इकाई का अंक 1 हो तो ये किन संख्याओं का वर्ग हो सकता है, या तो एक यानी ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक 1 हो या फिर जिसका इकाई अंक 9 हो। ठीक, अब इसके बाद पहला अंक का निकल गया, दूसरे वाले को छोड़ दो। अब ये देखेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग के करीब पड़ रहा है, तो जो 24 है 5 का ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक कम कर देंगे 5 से यानी 4, तो यानी इसका जो वर्ग ये या तो 41 के करीब पड़ सकता है या फिर 49 के करीब पड़ सकता है। तो अब इन दोनों में से कौन सी संख्या सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 का वर्ग 4 यानी 4 लिखेंगे और 4 से बढ़ा के 5, 5 को 20। अब क्या देख रहे हैं, ये वाली संख्या बड़ी है यानी 24 बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो फिर बड़ी वाली संख्या, जो बड़ी वाली संख्या होगी वो होगी वर्गमूल। तो इसका यानी 2401 का वर्गमूल निकाला, कितना आया 49। दोनों को यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ो, 9 6 15 का 5 हासिल आया 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल आया 1 1 1 2, अंडर रूट में 225 और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 15। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है अंडर रूट लगा है, फिर अंडर रूट के अंदर इसमें दिया गया 2500 और उसके बाद फिर प्लस 961। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 961 का वर्गमूल ये 31 का वर्ग है, 31 का निकालना हमने बताया था, उसी की सहायता से निकाल सकते हैं। अब ये 50 और 31 ये हो जाएगा 81 और 81 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अगर देखें तो 10वां क्वेश्चन तो दिया गया है, यदि 1 + x/169 बराबर में दिया गया हो 14/13, तो यहाँ पर बोला गया है x का मान बताइए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब भी ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर जैसे अंडर रूट लगा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, और जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर होता क्या है, इधर का जो अंडर रूट है, जो अंडर रूट लगा है वर्ग करेंगे तो अंडर रूट अपने आप हट जाता है और इधर का वर्ग, तो इसका अंडर रूट जब हट जाएगा यानी वर्ग करने पर अंडर रूट जाएगा हट, तो क्या बचेगा 1 + x/169 और इधर वर्ग करो तो ये आएगा 14 का वर्ग कितना होगा 196/13 का 169। ठीक, अब क्या करना है, दोनों को बस जोड़ लो यानी एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 यानी 169 और 1 ये आ जाएगा 169 + x
बराबर में 196 बटे 169। तो ये दोनों के हर बराबर है, कट जाएंगे और ये बचेगा कितना 169 प्लस x बराबर 196 या x बराबर 196 माइनस का 169 घटा लो तो ये बच जाएगा कितना 196 में से 169 घटाएंगे तो ये बचेगा 16 में से 9 घटा 7 और इसके बाद में यहाँ बचा 8 में से 6 7 तो x बराबर 27। ठीक, या फिर हम उत्तर की सहायता से इसको फटाक से कर सकते थे।